जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर ले। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसीलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए दुखी और असफल है कि वे अपने अक्ल के उपयोग के बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर कोई अपनी यात्रा पर है। अपने चुनाव, क्षमता, मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जिए। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए यह शक्ति का स्तब्ध हो सकती है। इसे सावधानी से प्रयोग करिए। अगर आप किसी की खुशियों में लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते, तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। आप इतने खुश रहे कि जब दूसरे आपको देखे तो वो भी आपको देखकर खुश हो जाए। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं किया जा सकता। इसीलिए जितना हो सके सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दो। किसी को अपनी जुबान द्वारा चोट मत पहुंचाइए। आप में भी गलतियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। सावधान रहिए। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाए। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। यदि आप शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की आशा मत रखो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं को जूते पहनना उचित है कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाने से। आपके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं है। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर ले। विज्ञान और आध्यात्मिकता जुड़े हुए हैं। दोनों एक ही चीज कहते हैं, विश्वास मत करो, अनुभव करो। हर कोई कहता है कि गलती करना सफलता की और पहला कदम है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ना सफलता की एक शुरुआत है। ज्ञान दो तरह का है। हम विषय के बारे में कुछ जानते हैं, यह हम जानते हैं कि हम इसके बारे में कहां से जानकारी जुटा सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है, तो इसका अर्थ है कि आप उस व्यक्ति के हाथों की कठपुतली है। अच्छे रिश्ते वह है जिसमें कल के झगड़े का आज की बातचीत को नहीं रोकते। लोग आपको हर्ट करते हैं, भगवान आपको हील करेंगे। लोग आपको जज करते हैं, भगवान आपको जस्टिफाइड करेंगे। दुनिया में हम जो दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। आप दूसरों को दुआएं देंगे तो वह किसी ना किसी रूप से आपके पास लौट कर जरूर आएगा। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सम्मान का हो या अभिमान का हो। अगर हम सुनेंगे तो सुनाने वाले बहुत है। हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करें। अगर आप दूसरों की गलती होते हुए भी माफ कर देते हैं तो वास्तव में आप उससे भी बड़े हो। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि हमसे हमारी खुशी की वजह किसी भी वक्त छीन ली जा सकती है। क्रोध को क्रोध से काबू नहीं किया जा सकता। यदि कोई आपसे क्रोध दिखाता है और आप भी बदले में उसे क्रोध दिखाते हैं तो उसका परिणाम विपत्ति होता है। ईगो खुद की एक गलत इमेज के साथ अटैचमेंट है। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी डिग्री, हर वह कुछ जो मेरा है, हम इसे मैं कहते हैं और हम रियल में कौन है ये भूल चुके हैं। एक जादुई गुण है जो हम सब के अंदर है। वह हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है और उसे ईमानदारी कहते हैं। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियाँ तब घटित होती है जब हम पहाड़ चल रहे होते हैं। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यह है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ रहे। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। जो लोग सिर्फ आपको जरूरत के समय याद करते हैं, उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है और वह रोशनी आप हो। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है।